हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे चेन लेंथनिंग एंड चेन शॉर्टनिंग इन एल्डोज के बारे में। मींस एल्डोज की जो चेन है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और उसको कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चेन लेंथनिंग इन एल्डोज के बारे में। तो इसके लिए हम किलियानी सिंथेसिस का यूज करते हैं। अब इस सिंथेसिस की बात करें तो इसमें टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप की बात करें तो इसमें जो एल्डोज का एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करके साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन करता है। देखिए ये हो गया एल्डिहाइड। जब इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के 2 मॉलिक्यूल के साथ होती हैं तो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। अब साइनोहाइड्रिन में ये कार्बन एक नया कायरलिटी सेंटर बनाता है और इसी नए कायरल सेंटर की वजह से 2 स्टीरियो आइसोमेरिक साइनोहाइड्रिन्स जनरेट होते हैं और जब प्रोडक्ट बनते हैं तो 2 डिफरेंट स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स बनते हैं। फिर सेकेंड स्टेप में साइनोहाइड्रिन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन होता है और इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जब हीट करते हैं तो ये लैक्टोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इन लैक्टोन्स का रिडक्शन सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में करवाते हैं तो एक ऐसा एल्डोज बनता है जिसमें स्टार्टिंग कंपाउंड के कंपैरिजन में एक कार्बन एटम ज्यादा होता है। देखिए ये हो गया डी अरेबिनोज। इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन प्रेजेंट हैं। तो इसकी हम चेन लेंथ को 1 कार्बन से इंक्रीज करेंगे। मींस ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे जिसमें कार्बन चेन में 6 कार्बन प्रेजेंट हो। अब देखिए डी अरेबिनोज की रिएक्शन जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाते हैं तो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है और इस साइनोहाइड्रिन में एक नया कायरल सेंटर बनता है जिसकी वजह से 2 स्टीरियो आइसोमेरिक साइनोहाइड्रिन्स पॉसिबल होते हैं। एक में OH ग्रुप राइट साइड में होगा और एक में OH ग्रुप लेफ्ट साइड में होगा। जब इन साइनोहाइड्रिन्स की रिएक्शन बेरियम सल्फेट और H2SO4 के साथ करवाते हैं तो इनका डिहाइड्रेशन होगा और कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव बनेगा। जब इन कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव्स को हीट करते हैं तो एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिनको हम लैक्टोन्स कहते हैं। अब इन लैक्टोन्स का रिडक्शन जब सोडियम अमलगम और एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो डी ग्लूकोज और डी मैनोज का फॉर्मेशन होता है। देखिए डी ग्लूकोज और डी मैनोज की बात करें तो ग्लूकोज में ये OH ग्रुप राइट साइड में प्रेजेंट होता है और डी मैनोज में ये OH ग्रुप लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं चेन शॉर्टनिंग इन एल्डोज के बारे में। इसमें हम जो एल्डोज हैं उसकी चेन को शॉर्ट करेंगे, मींस उससे एक कार्बन रिमूव कर देंगे। देखिए ये हो गया एल्डो हेक्सोज। हेक्सोज का मीनिंग होता है इस कार्बन चेन में 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। अब इसको हम 5 कार्बन एल्डोज या एल्डो पेंटोज में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एल्डो हेक्सोज का माइल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे जिससे ये एल्डिहाइड ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो कैल्शियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन परऑक्साइड और Fe+3 के साथ करवाते हैं तो अल्फा कीटो एसिड का फॉर्मेशन होता है और अल्फा कीटो एसिड को जब हीट करते हैं तो अल्फा कीटो एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होगा और यहाँ से CO2 रिमूव हो जाएगी। तो इससे एल्डो पेंटोज का फॉर्मेशन होगा जिसको हम अरेबिनोज कहते हैं। यहाँ पर एक कार्बन CO2 के फॉर्म में रिमूव हो जाता है। तो ये हो गया रफ डिग्रेडेशन। अब बात करते हैं जेम्प्लेन मॉडिफिकेशन ऑफ होल्स मेथड की। तो इसमें एल्डो हेक्सोज की रिएक्शन जब हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ करवाते हैं तो
ऑक्सिन का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सिन की रिएक्शन जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं तो इसका एसिटाइलेशन होगा और उसके साथ एक साइनाइड ग्रुप भी अटैच हो जाएगा और नाइट्राइल डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होगा। जब इस नाइट्राइल डेरिवेटिव की रिएक्शन सोडियम मिथॉक्साइड के साथ करवाते हैं तो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा। अब ये साइनोहाइड्रिन डिग्रेडेशन के थ्रू एल्डोपेंटोज में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स जो एक कार्बन है वो हाइड्रोजन साइनाइड के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा।